नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत। आज मैं दिल्ली के भलसवाड़ डेरी इलाके में मौजूद हूं। साल 2012 में जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तब उस सरकार ने दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले लोगों के लिए 7400 फ्लैट बनाए थे। आज मैं उन्हीं 7400 फ्लैट के बीच में हूं, जब दिल्ली में लगातार झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोज़र चल रहा है। लगातार उन झोपड़ियों में, उन झुग्गियों में रहने वाले लोग खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। तब मीडिया का ये कर्तव्य बनता है कि वो दिखाए उस सच्चाई को, जो सच्चाई जानते बूझते दिल्ली सरकार की आंखों के सामने नहीं आ रही है। इन 7400 फ्लैट में से जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं लगातार, इनमें से 4000 फ्लैट ऐसे हैं जो कि रेडी टू मूव हैं, लेकिन इन फ्लैट्स का अलॉटमेंट किसी को नहीं किया गया है। आगे मैं रिपोर्ट में दिखाऊंगा कि इन फ्लैटों की हालत क्या है। आप देखेंगे कि मेरे बाईं तरफ कुछ ऐसे फ्लैट हैं जो कि रेडी टू मूव की कंडीशन में हैं। हालांकि इनके शीशे तोड़ दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इनमें जंगले बाकी हैं, अंदर टोंटियाँ बाकी हैं और तमाम अन्य जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई वो बाकी हैं। लेकिन मेरे दाहिने ओर आप देखेंगे कि सारे जो फ्लैट हैं उनसे जंगले निकाले जा चुके हैं, सारी खिड़कियां गायब हैं, सारे कांच के शीशे वगैरह सारी चीज़ तोड़ दी गई हैं और इसके अलावा इनके अंदर से सारे दरवाजे और अन्य तमाम तरीके की चीज़ें गायब हैं। कितनी उम्र है तुम्हारी? 15 साल उम्र है। इस बच्चे को हमने देखा है कि किस तरीके से इसके हाथ में हथौड़ा सा दिखाओ, ज़रा हथौड़ा दिखाओ। ये हथौड़ा इनके हाथ में था और हथौड़े के द्वारा ये लगातार जंगले वगैरह निकालने की जो चीज़ें होती हैं, जंगले हुए, दरवाजे हुए, कुछ और चीज़ें, लोहा जो होता है वो लगातार चोरी होता है। हमने इनको देखा और इनको पकड़ा भी साथ में आकर के। अच्छा, ये बताओ, कहाँ कर रहे थे ये काम तुम? कहाँ कर रहे थे ये काम? यहाँ पे आए थे ना करने? कौन था आपके साथ में जो हमने देखा? 2-4 लड़के और थे। 2-4 लड़के थे। अच्छा, क्यों करते हो ये? चीज खाने के लिए करता हूँ। चीज खाने के लिए करता हूँ। चीज़ खाने के लिए करते हो? तो क्या क्या निकालते हो फ्लैट में से? छज्जे निकालते हो, लोहे वाले? अच्छा, तो अभी कितने सारे छज्जे निकले? कुछ बचे भी हैं इसमें? यहाँ पे पूरे गायब हो गए, इसमें अब क्या बचा है? ये तो पूरी खड्डर है। खड्डर है। तो सब जो लोग हैं तुम्हारे भाई वगैरह में सब निकाल लिए? भाई बंदे जो होते हैं, दोस्त? नहीं, मेरे नहीं अंकल जी। मैं चोरी नहीं करता, मैं अभी बिल्डारी करके आ रहा था उधर से। तो तुम यहाँ पे क्यों आए फिर? चीज खाने के लिए छज्जे निकाल रहे हैं? नहीं, एक लड़का था मेरे साथ, वो भाग गया। अच्छा, तो कितने रुपए में बेच देते हो जो छज्जे निकाले जाते हैं, इनके सरिया जो निकाली जाती हैं? 200 रुपए में। कितना किलो लोहा होता है वो? 9 किलो होता है लगभग एक छज्जे में। अच्छा, छज्जे में जो सरिया होती है उसकी बात कर रहे हो ना? पहले छज्जा तोड़ते हो आप, उसके बाद सरिया निकालते हो, फिर बेचते हो 200 रुपये में। सारे जो फ्लैट्स हैं वो सारे खाली पड़े हुए हैं, दरवाजे गायब हैं, जंगले गायब हैं, तो लोग निकाल के ले गए ना? हाँ। है ना? क्यों करते हो ये काम तुम? जो पता है काम गलत है, बहुत ज़्यादा चोरी तो बहुत गलत है ना? अब नहीं करूँगा। अभी तुम्हारी 15 साल उम्र है। अब नहीं करूँगा। ये इनके 2 साथी थे, उनके भी पास से 2 हथौड़े, वो तो भाग गए हमें देख करके, लेकिन 2 हथौड़े, कितने हैवी हथौड़े यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कितने का लोहा बेच दिया अब तक, ये बताओ? 600 का बेच दिया। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मुझे 1.25 साल हो गए सर जी। तो यहाँ पे आप क्या देख रेख करते हैं? क्या से क्या? इस तरफ अपनी सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी नहीं है? उस तरफ है। अच्छा, आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से आते हैं? जी। अच्छा, तो ये बच्चे बता रहे थे कि आप आते तो भाग जाते हैं? हाँ जी। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि आप आज तो हम आपके साथ आ गए, आप अकेले भी विजिट में निकलते होंगे? जी। तो कई बार कोई जानलेवा हमला आपके ऊपर? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा, लेकिन फिर भी हाँ, किस्म के डर तो लगता ही है सर, क्योंकि काफ़ी हद तक बंगाली है। कभी झुंड का झुंड आता है, ये तो एक बच्चा है इधर का कोई। वैसे ये बताइए कि यहाँ पे किस तरीके के क्राइम होते हैं इन खाली फ्लैट्स में? किसी भी, अब सुनसान पड़े हैं सर जी, कुछ भी हो सकता है। जुआ खेला जाता है या और जुआ, नशा पता सब यहाँ, मतलब पीने पिलाने वाले भी आते हैं, समय है, गांजा है सब। कोई ऐसा भी होता है बलात्कार की घटना भी हो यहाँ पे, रेप की घटना कोई? पहले हुई थी, काफ़ी टाइम पहले। तो यहाँ पे सेफ्टी कोई नहीं है किसी आदमी की? किसी भी चीज़ की नहीं है यहाँ। कुछ भी हो जाए तो कोई महीने 2 महीने तो पूछने वाला भी नहीं है। अच्छा। कोई मार के फेंक जाए तो भी यहाँ को, जब कोई आना ही नहीं है तो किसने क्या है, सिवाय चोरों के अलावा कोई आता ही नहीं है यहाँ। जंगलों से जो है वो सरिया कैसे निकाली जाती है? आप बताओ कैसे निकालते हो? बताओ कैसे निकालते हो? तोड़ते हो ना इसको हथौड़े से और फिर सरिया निकलती है सारी और वो बेचते हो आप? बाकी और कुछ तो बचा नहीं यहाँ पे तोड़ने के लिए? स्लैब है ना सर जी? हाँ, स्लिप। अच्छा, किचन की जो स्लैब होती है, हाँ, क्या से ज़्यादा वो भी टूट गई। क्या टूटती है?
किचन 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 जो है, किचन में स्लैब होती हैं। हाँ ये वाली अच्छा। ये किचन हाँ, ये टूट गई पूरी। ये पूरी टूट गई, तोड़ दी ये गई। छज्जा तोड़ दिया गया। अच्छा, ये तज्जा, इसमें से सरिया निकाल ली गई है ना। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से किचन की स्लिप थी, ये भी तोड़ दी गई हैं। और हाँ, ये बिजली के वो ये बिजली का वो था, ये भी तोड़ दिया। ये बोर्ड भी ले गए तोड़ करके। प्लास्टिक का था ना, ये लोहे का। लोहे का था। अच्छा, ऊपर निकल जाना है, सबसे ऊपर पानी दे रहा है। इधर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी, क्या करते हैं यहाँ पे आप? मिस्त्री का काम करता हूँ सर यहाँ। मिस्त्री का काम कर रहे जी। हो। तो क्या बता रहे हो आप इसके बारे में, फ्लैट के बारे में? फ्लैट हमारे कंप्लीट है, हमारे कंपनी के कितने फ्लैट हैं ये? 4000 फ्लैट हमारे एनसीसी के। अच्छा, एनसीसी जी, कंपनी NCC का नाम है। जी। तो उस कंपनी ने फ्लैट बनवाए, बनवाए हैं, काम करवा रहे हैं, लेकिन लेने वाला कोई आ ही नहीं रहा, तो क्या नहीं तो करें? कंपनी फ्लैट को देगी, सरकार अलॉट करेगी इन फ्लैट को? सरकार अलॉट करेगी, कंपनी क्या अलॉट करेगी? कंपनी तो बना रही है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि रेडी टू मूव की कंडीशन में कौन से फ्लैट हैं। कुछ फ्लैट और हैं जिनका लॉक लगा हुआ है, लेकिन एक फ्लैट है जहाँ पे लेबर के लोग रहते हैं। तो ये मैं दिखाऊंगा कि ये पूरे बोर्ड सरकार ने लगा रखे हैं, सारे एमसी सारा वगैरह कुछ लगा हुआ, लाइट चल रही है, हम लोग रहते हैं, पंखा लगा हुआ है। कोई यहाँ सर दिक्कत नहीं हमको। हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को। अच्छा जी। तो ये बताइए, यहाँ पे जैसे वीरान पड़ा रहता है, कोई सिक्योरिटी का इशू होता हो, कोई सुरक्षा का? हमारे कंपनी में सिक्योरिटी भी सर लगी है। ये मैं दिखाऊंगा कि देखो, ये सारी बढ़िया तरीके, बढ़िया जो है टोटी में पानी आ रहा है, बढ़िया ये पत्थर लगा हुआ है। और कोई पूरी कमी सर नहीं है, हाँ। हर जगह आपको मिलेगा। देखिए सर, ये नहाने का है, ये नहाने का है सर। यहाँ देखो, खिड़की, दरवाजा, लाइट, ये भी देखो, सब जल रहा है, कोई कमी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर हसन अली खान है जी। जो फ्लैट आपके पीछे बने हुए हैं, ये फ्लैट किस सरकार में बने थे? ये फ्लैट 2008 से 2013 का बीच जो शीला दीक्षित जी के सरकार था दिल्ली में, उसमें हमारे विधायक यहाँ के थे कांग्रेस के, देवेंद्र यादव जी। और हम लोगों को ये सुनाया गया था कि ये झुग्गी वाले के लिए है, ये 7400 जो गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं उनको देने के लिए फ्लैट बनाया गया था। ये फ्लैट क्यों नहीं दे पाई, फिर सरकार क्यों नहीं दे पाई? देखो, इसके बारे में तो नहीं पता सरकार का क्या मजबूरी रही है। बीच में फार्म भी भरा गया और देने के लिए बहुत हाई हल्ला भी हुआ है। और ये बिल्कुल 2013 का पहले तैयार होकर खड़ा हुआ है। बीच में 11 साल आम आदमी पार्टी का भी सरकार आया, मगर हम जनता को उसमें भी राहत नहीं मिली, ये फ्लैट अभी तक नहीं मिला। हमारे जैसे बहुत ही सारे गरीब लोग, हमारे आम जनता जो झुग्गी में रह रहे हैं, उनके लिए बनाया गया था। सरकार का पैसा भी बहुत खर्चा हुआ, अच्छा फैसिलिटी भी है इसके अंदर, पानी की, बिजली की सारे सुविधा है। मगर सरकार ने 11 साल में आम आदमी पार्टी भी क्यों उसको आवंटित नहीं किया, इसके बारे में पता नहीं। सरकार को मेरे हिसाब से कि इनको आवंटित कर देना चाहिए था, गरीबों का हक उनको मिल जाना चाहिए। अभी बीजेपी की सरकार है, 3-4 महीना हो गया है, इसमें कोई आपको कोई खबर सुनने को मिलेगी सरकार इनको कोई अलर्ट करने वाली है, ऐसा कोई सूचना आई है आपके पास? नहीं, ये 4 महीना हुआ है, हमारे यहाँ पे भी बीजेपी के विधायक बने हैं कई साल बाद, मगर अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं आया कि फ्लैट को आवंटित किया जाएगा या गरीबों को दिया जाएगा। आपका एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में 6 साल के बच्चा भी एंड्रॉयड फ़ोन चलाता है। हम कोलगेट से लेके सुबह बाथरूम से लेकर रात को बेडरूम तक जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं, सभी को पता है कि हम टैक्स सरकार को देते हैं भरपूर, वो उसमें इंक्लूड होता है, सरकार को जाता है, उसमें से डेवलपमेंट होता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गरीबों का पैसा गरीब से टैक्स का रुक के लेने का बाद इस तरीक़े से क्यों पड़ा हुआ है। इसका जो नुकसान हो रहा है इसके लिए बिल्कुल सरकारी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक जाहिर सी बात है, अगर आप कोठी में भी रहेंगे और आप गांव चले जाएंगे 1 महीने के लिए, तो बगल वाले भी कूड़े का बाल्टी आपके कोठी के सामने रख देंगे। इसमें कोई जो असामाजिक तत्व है, जो भी चोरी चकारी नुकसान हो रहा है, इसके लिए उनकी कोई जिम्मेदारी, कोई कसूर नहीं है। कसूर सरकार की है कि सरकार इतने अरबों का फ्लैट को बना के गरीबों का हक उनको ना दे के, हाथ छीन के इस तरीक़ा से फेंक के रखेंगे, तो भाई कोई तो नुकसान होगा ही होगा। इसलिए सरकार को पता नहीं, बहुत ही दुख की बात है कि गरीबों का अरबों रुपया टैक्स की पैसा से बना है और बहुत बेहतरीन तरीक़े से बना है। उसमें बालकनी आपने जिस तरीके से बताए, पार्क भी है, मार्केट के लिए भी जगह है, सुविधा है, और चौड़े सड़कें भी है, बहुत अच्छे बनाया है। सरकार को दे देना चाहिए। क्यों सरकार गरीबों का साथ, ज़िंदगी का साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये नहीं पता। और जो आपने सवाल किया कि 4 महीना भाजपा का सरकार आया, देखिए हम तो एक आम आदमी है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। हमें सरकार से मतलब तभी होता है जब हमें परेशानी दुख होता है। मेरा भी बहुत ही सारे रिश्तेदार हैं और जो जान पहचान वाले झुग्गी में रहते हैं,
और अभी देख रहा हूँ कि कई झुग्गी तोड़ा गया, एक जगह पे 1200 झुग्गी तोड़ा गया, कई जगह 300-400 झुग्गी तोड़ा गया। झुग्गी तोड़े पे तोड़ाई हो रहा है, मगर अब तक ये 74,500 लोगों का अगर यह बसाया जाता तो सोचिए कितना बढ़िया होता। मैं भगवान से और अल्लाह से भी यही दुआ करूँगा, और जो भाजपा सरकार में जो हमारे बैठे हैं उनको भी बोलूँगा कि सद्बुद्धि दे उसके भगवान, कि गरीबों का जो हक है 7,500 जो फ्लैट बन के तैयार है, उजाड़ने से पहले उनको बसा दिया जाए। पिछले 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार भी यहाँ पे रही है, क्या पेच फंसा, क्या केंद्र सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार और स्टेट की आम आदमी पार्टी की सरकार की निवृत्त कुश्ती में ये फ्लैट लोगों को नहीं मिल पाई आपसी राजनीति के दांवपेच के चलते? देखिए 11 साल एक मेजोरिटी में सरकार रहा और बिल्कुल फुल बहुमत से, उसके बावजूद मैं तो एक आम आदमी की हैसियत से बोलूँगा कि यह आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का निकम्मापन है कि उन्होंने काम करा नहीं पाया। अगर आप काम नहीं करा पाए तो 11 साल दिल्ली के लोगों का साथ खिलवाड़ आपने क्यों किया? सेंट्रल में कौन है, स्टेट में कौन है, ये आम आदमी हमारे जैसा देखने का काम नहीं है। हमें तो आपसे काम चाहिए। कांग्रेस ने बना के गया तो आम आदमी पार्टी को भी आवंटित कर देना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। ये तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का ही कमी था जो इन्होंने आवंटित नहीं कर पाया। अगर जितना मैंने देखा, मेरे 30 साल दिल्ली में हो गया, कांग्रेस ने अगर झुग्गी तोड़ा तो कॉलोनी बसाया। जिस कॉलोनी में मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, ये भी निजामुद्दीन से, जहांगीरपुरी से और आपका गोविंदपुरी से, रोहिणी से, ये सब गरीबों का झुग्गी जैसे वहाँ पे जगह सरकार ने ले लिया तो उनको ये प्लॉट दिया। ये जो भलसवा जे कॉलोनी में हम खड़े हैं, ये कांग्रेस का ही देन है और कांग्रेस ने झुग्गी तोड़ा तो प्लॉट दिया। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस के बाद कोई ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो झुग्गी तो तोड़ता है मगर उसको मकान नहीं देता। ये बड़ा दुख और शर्म की बात है। ये केवल खोखला वादा और दावा है, जहाँ झुकी वहाँ मकान। बिल्कुल ये जुमलाबाजी है, सारे सरकार खाली जुमलाबाजी देते हैं। आज आम आदमी सरकार बोल रहे झुग्गी तोड़ रहे हैं, आप भी तो 11 साल सत्ता में थे तो आपने क्या किया? तो आम आदमी सरकार अगर गरीबों का इतना हमदर्द था तो उनको भी झुग्गी की जगह मकान देना चाहिए था और फ्लैट को आवंटित करना चाहिए था। जबकि मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला के इस चुनाव में बोले थे, हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं उनको सम्मान करता हूँ, मगर उनकी बात इतना झूठी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं तोड़ूंगा। मगर बात यह है कि उनके वादा के बिल्कुल खिलाफ है। जैसे उन्होंने 15 लाख का झांसा दिया था और 2 करोड़ नौकरी का झांसा, ऐसे दिल्ली वाले को उन्होंने ब्लैकमेलिंग कर दिया। एक तरफ से चिल्ला चिल्ला के बोला कि झुग्गी एक भी नहीं तोड़ूंगा। मगर अफसोस और दर्द की बात है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में ये भाजपा सरकार ने किस तरीके से मानसिकता है और इनका अंदर इंसानियत बिल्कुल ख़त्म है कि गरीबों को रोड पर बिठा के उनको झुग्गी तोड़ दिए और उनको कोई मकान और फ्लैट आवंटित नहीं किया। यहाँ पे महंगाई हुआ, केजरीवाल जी ने कभी महंगाई का खिलाफ कोई भी बात नहीं कहा। और दंगा भी हुआ दिल्ली में, कभी उन्होंने सामने आके कभी दंगा का बारे में बात नहीं। उन्होंने एक बात बोला कि पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो दर्शाता है कि रियल में कांग्रेस की हाथ जो है गरीबों का साथ, और लोगों का आज ये उम्मीद है कि कांग्रेस आएगा तो झुग्गी का जगह मकान जरूर देगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के कि जब भी झुग्गी तोड़ा कांग्रेस ने तो उनको मकान दिया, बाद में उनका झुग्गी तोड़ा। उम्मीद है कांग्रेस आएगी तो झुग्गी की जगह मकान मिलेगा लोगों को? हाँ, उम्मीद है। कांग्रेस की सरकार को कैसा मानती हैं फिर आप? कांग्रेस की सरकार में तो कोई परेशानी नहीं थी, अब जब सरकार आई है जहाँ में तो बहुत ही दिक्कत है। हम तो इतने कीचड़ में रहना, सब में रहना, कोई सुनवाई ना हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपके आसपास कीचड़ है? हाँ, गलियों में निकलने को परेशान है, न पानी है, न कुछ भी नहीं है, न नाली, न फिरंजा, कुछ भी नहीं है। मोदी के राज में तो अब परेशानी झेल रहे हैं हमको। और जब से मोदी आया ना, मच्छरों की दवाई पड़ी है गली में, और मच्छर ज्यादा हो गया है, ना पानी है, ना कोई सीवर है, कुछ नहीं है, कीचड़ हो गई। कांग्रेस के राज में हमने खूब आजादी उठाई, अब तो ज्यादा ही दिक्कत है, राशन पानी की, सब चीज की दिक्कत और होती है। महंगाई इतनी होगी, तेल पे महंगाई है, हर चीज पे महंगाई है, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। इससे तो मोदी झेल ही दे देगा गरीब आदमियों को, वही अच्छा है। मोदी जी कह रहे हैं राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन। तो वो 5 किलो राशन कितने मिले, कितने दिनों इंसान खाएगा? राशन ही नहीं है, राशन में चक्कर काट काट के थक गई हूँ, और बुढ़ापा आ गया मेरा, आज तक राशन नहीं बना है। कितना साल हो गया आपको राशन कार्ड के लिए? 35 साल की मेरी उम्र हो गई, आज तक राशन नहीं है। तो आपने कोशिश करी अप्लाई कर रखा कि 5 साल नाम तो काट देते हैं, चढ़ाना बड़ा करना पड़ता है, चढ़ाते नहीं है। राशन कार्ड में से नाम उड़ा देंगे जल्दी से, मगर चढ़ाएंगे नहीं। जमीन इतनी महंगी है, गरीब आदमी ले नहीं सकता, जगह नहीं ले सकता, फ्लैट बना के डाल के सारी चोरी चकारी हो गई है उनमें, लेकिन गरीब आदमी को दे नहीं पा रहे हैं। 7,500 फ्लैट हैं। हाँ। 7,500 फ्लैट हैं, उनमें सारे जंगले, शीशे और किवाड़, दरवाजे सब तोड़ दिए। नहीं है, सब ले गया, जो जिन्हें ले जाना सब ले गए, लेकिन गरीब आदमी किसी को नहीं दिया, किराए पे भटक रहे,
अरे काय को बसा देते तो बाकी वो तो होती तरक्की। बहुत महंगा हो रहा किराया। आप किराए पे रहते हो, मकान हम है? भी किराए पे रहते, हम भी किराए पे रहते। भैया हम कहाँ जाएंगे जब सबका हाल वही हमारा हाल है। कम से कम ये फ्लैट ही आप लोगों को मिल जाते। तो अच्छा होता, गरीब आदमी उनमें जाके रहता, क्यों रोड पे किराए पे भटकता। तो वहीं रहते। यहाँ पे क्राइम भी होता है, कुछ अपराध होते हैं, कुछ क्राइम होता है यहाँ पे फ्लैट वहाँ में? तो ऐसा होता है भाई, चोरी भी होती है, फोन भी छीना झपटी होती है, कौन जाएगा वहाँ, कोई भी नहीं जाता। पुलिस वगैरह कभी कुछ? पुलिस वालों को तो घूस दे देता है, वो बंद हो जाते हैं बस। और उन्हें आ जाता है जो मतलब कोई कर लेता, वो घर वालों पे आ जाता है, वे चढ़ के उन्हें छोड़ देते हैं पुलिस वाले। तो आप कब से रह रहे हैं दिल्ली में? मैं 2002 से 2002 से। कांग्रेस का भी टाइम देखा क्या आपने? जी, उनका तो बढ़िया था, बीजेपी से बहुत अच्छा था। कैसे कंपेयर कर रहे हैं आप कांग्रेस में और बीजेपी में? कांग्रेस का कैसे था अच्छा? कांग्रेस बढ़िया था। कांग्रेस के ही राज में ये सब मिला हुआ है जीती, और बीजेपी के राज में तो कुछ मिला केवल लुटाई हो रही है और जुमलेबाजी हो रही है बस। हकीकत बात है यही है। इससे अच्छा था ये कि इसका कांग्रेस का राज बढ़िया था। इससे जो बनाए आवास जो बनाए गरीब आदमी के लिए, इन्हें वितरण करना चाहिए। ये लोग परेशान कर रहे हैं, ये लोग ध्यान दौड़ाते हैं कहाँ मतलब ये जो गरीब आदमी के लिए मतलब इन्हें ये फ्लैट वितरण कर देने। अब ये फ्लैट बेकार ही तो है गए, ये फ्लैट बेकार है गए। इनमें तो किवाड़ इनमें से निकल गई, पाइप इनमें से निकल गई। अब ये किसके लिए बनाए थे? आम आदमी का पैसा जो है डुबो दिया, सारा टैक्स का पैसा। सारा टैक्स का पैसा सुबह के कर दो बराबर। जनता पार्टी तो बिल्कुल बेकार है। मजदूर आदमी बैठा दे, बिल्कुल काम कोई चलने नहीं दे रहे। दिल्ली के अंदर काम चलने नहीं दे रहे। गरीब आदमी की परेशानी है। रोड पे ठेली लेके ठाड़ो हो तो पुलिस वाले डंडा बजाते हैं। उधर में रेखा गुप्ता है, वो सारे झुग्गी झोंपड़ी में तुरवा रही है, तो रेखा इससे भगा के छुट्टी करें। एक लगते भगा में वो छुट्टी करें। धूप पड़ रही है, बरसात पड़ रही है, झुग्गी तोड़ी जा रही हैं। ये बेकार है। मतलब ये गरीब आदमी परेशान है। अब रो रहे हैं, वजीरपुर में रो रहे हैं, तमाम दुनिया भर की झुग्गी तोड़ जा रही। ये आदमी कहाँ जाएंगे? सही बात। फ्लैट जो बनाए केजरीवाल की सरकार में, नहीं कांग्रेस की सरकार में बने। कांग्रेस की सरकार के बने हुए हैं। वितरण तो कांग्रेस ने अच्छा किया है। जो वीरान पड़े हुए हैं, हाँ। क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं? समस्या क्या, परेशानी तो हमें बहुत है। चोरों से परेशान है सबसे ज़्यादा, क्या नहीं। एक जो कमा के खा रहा है वो तो ठीक है, लोग छीना में झपटी करते हैं, वो मेहनत करके लेके आ रहा है पैसे कहीं से भी, क्या नहीं। अब उसके अगर पैसे निकल जाए तो अपने बच्चों को क्या खिलाया क्या नहीं, तो अफसोस में कितना हो रह जाता है। तो परेशानी ये है, चोर चक्कों से ज़्यादा परेशान है यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे चोर बन रहे हैं। अच्छा, समझ में आ गई। कम उम्र के ज़्यादा कर रहे हैं। अब बड़े हेड बने रहते हैं वो जो होते हैं, क्या नहीं, वो इशारा करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। अभी हमने देखा फ्लैट में बच्चे को पकड़ा था हमने चोरी करते हुए। हाँ, ये देखो तोड़ते हुए। ये सब तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, करते क्या है वो ना, इनका पैसे लेंगे मतलब चोरी करके, आज जो ना लोहा लंगड़ निकाल लिया, उसमें क्या करेंगे वो ना, गांजा पियेंगे बस। गरीब के लिए कोई सुन ही नहीं रहा है। सुनता है कोई? रोजगार खत्म हो गया। अभी देखो सब चीज़ पे रेट आज बढ़ा, डीजल बंद कर दी, पेट्रोल पंप में पुरानी गाड़ी उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। ट्रेन के पैसे बढ़ गया, किराया उसके सुनवाई नहीं है। 60 साल की उम्र के आधे पैसा लगता था वो भी पूरा लेने लगा। बीजेपी क्या किया उसने? महंगाई के सिवाय कुछ नहीं किया। फ्लैट किसी को नहीं मिला है माँ, है ना? ना किसी के नहीं मिला है अखनी, वही ना बना कर छोड़ रखा है। 10-12 साल हो गया। 26 साल हो गया। 10-12 साल नहीं हुआ, 26 साल हो गया। 25 साल। हाँ, 25-26 के लपेट में 2012 में बने थे। हाँ 14-15 साल। हाँ। हाँ। अच्छा अम्मा, आपका मकान है यहाँ? मकान तो था, तो मकान अब नहीं रहा। अच्छा, हाँ। आप कहाँ रहती हो? मैं है उम्र रोड पे रहते हैं। झुग्गी में रहती है? कहाँ रहती हो? किराए पे रहते हैं। किराए पर रहते। किराए पे रहती हो आप? हाँ, क्या करूँ? कौन है कमाने वाला और परिवार में? कोई नहीं है, पूछ लो भाई पैसा साहब। था, दोनों खत्म हो गया। दोनों बेटा चल गया दुनिया से। आपका खर्चा कैसे चलता है? पोता पोती है, पेंशन मिलता है, वैसे चलता है। आयुष्मान कार्ड बना अम्मा आपका? नहीं नहीं बना? नहीं। शालीमार का बाजार 46 साल पुराना बाजार शालीमार से हटा दिया रेखा गुप्ता ने। वो क्यों हटाया बाजार? हटाया क्या? वहाँ रह रही है ना, वो वहाँ रह रही है इसीलिए उन्होंने हटा दिया। अच्छा, हटा और दिया। क्या, और क्या। तो वहाँ पे तो 1000 लोग बेरोजगार हो गए होंगे। 2500 आदमी है बाजार में, 2500 आदमी है बाजार में। सब बेरोजगार हो गए। और क्या, बताइए, घर बैठते हैं। फ्लैट आपके पीछे पड़े हुए हैं, 12-14 साल में बने हुए। ये कोई आदमी आया है, किसी को दिया है इसमें? बताइए, चोर भंगे दुनिया के रहते हैं इसमें।
11 सालों से ये फ्लैट ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। लगातार जिन कंपनियों ने इन फ्लैट्स को बनाया वो कंपनियां मेंटेनेंस कर रही हैं, लगातार यहाँ पर लेबर काम कर रही है, लेकिन सरकार सोई पड़ी है। जिस दिल्ली में हजारों लाखों लोग बिना घर के हों, जिस दिल्ली में झुग्गी के अंदर लोग रहते हों, जिस दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ा जाता हो और लोगों को बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता हो, उस दिल्ली में 7,500 फ्लैट का इस तरीके से खाली होना सीधे सीधे तौर पर सरकार पर उंगली उठाता है और ये दिखाता है कि आम आदमी के टैक्स पेयर के पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ। आखिरकार सरकार कब जागेगी और कब इनके अंदर मेहमानों का आगमन होगा, कब ये फ्लैट जगमगाएंगे, कब ये फ्लैट चमकेंगे।